अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको खुशी विलास में से एक विला दिखाता हूं जो कि हमने बी ब्लॉक में बनाया है। इट्स हाउस 274 इन स्ट्रीट 7। फ्रंट एलिवेशन अगर देखें एज़ पर स्टैंडर्ड ड्राइंग्स जो सोसाइटी के रिकमेंडेड फ्रंट एलिवेशन है उसी सिमेट्री में सेम वही कलर स्कीम और ये वाली टाइल्स जो सोसाइटी रिकमेंडेड है वो उसके मुताबिक कर दिया है। लॉन इसका सेट कर दिया गया है। ये जो दरख्त लगा रहे हैं ये सोसाइटी ख़ुद उसको कर रही है। लॉन एक दफ़ा हम सेट करते हैं, उसके बाद सोसाइटी ख़ुद उसको मेंटेन करती है ताकि कहीं पे भी क्लाइंट्स को, यहाँ पे जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, उनको इस हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये आपका जो फ्रंट का एरिया है इसको सोसाइटी ख़ुद मेंटेन करती है और इसके बाकायदा तौर पर सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस। यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, उस तरफ वाटर स्टोरेज टैंक है और ये आपका कारपोर्च का एरिया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें आप एक मुनासिब गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो घर के अंदर की जो सेटिंग है वो हमने इस घर में थोड़ी सी चेंज की है एज़ कम्पेयर टू अदर हाउसेस, बिकॉज लास्ट जो मैंने एक विला की वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ चेंजेस थी, जैसे कि ये वाला डोर उसमें नहीं था, एक ही डोर था। लेकिन इस घर में हमने ये 2 डोर्स दिए हैं। तो आपको मैं अंदर की वीडियो भी दिखाता हूँ कि हमने इसमें कौन कौन सी चेंजेस की हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें प्लस माइनस इंटरनल जो आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं उसमें कर सकते हैं। ऑलराइट जी, अब हम जाते हैं घर के इंटीरियर की तरफ। आप अगर ड्राइंग रूम में जाते हैं तो आप यहाँ से एंटर होंगे, आपको एक मुनासिब सा एरिया मिलता है अपने गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए इस एरिया में। उसके बाद आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पे है, उसके साथ ही इस तरफ हमने मीडिया वॉल दी है, उसके साथ किचन है। किचन की भी हमने कोशिश की है थीम एक जैसा रखें कि जो डोर्स के और किचन कैबिनेट्स जो है उनके साथ जा रहा हो। और उसमें भी आमतौर पे किचन यहाँ तक होता है, हमने इसको फुल जो रूफ टॉप तक लेके गए हैं ताकि इसकी एक सिमेट्री नज़र आए। और जो बेडरूम है, बेडरूम में भी हमने इसी तरह से एक सिमेट्री को कायम रखने की कोशिश की है। स्लाइडिंग डोर्स जो हैं ये दिए हैं। इसके बाद हम अगर वॉशरूम की तरफ जाएं तो एक बड़ा स्पेशियस सा वॉशरूम है जो कि स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होता ही इसी तरह से, उसमें कुछ नया नहीं है। और इसमें हमने ग्लास में थोड़ा सा कुछ ऐसा किया है कि ये प्रेजेंटेबल सा लगे आमतौर पे इसी तरह से। फिर यहाँ पे ये वैनिटी जो है ये रेडीमेड नहीं है, ये हमने ख़ुद यहाँ पे बनाई है। ये उस जो रेडीमेड होती है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत होती है, बट ये यहीं पे वैनिटी इसको तैयार किया गया। और सेम हर रूम में हमने एसी के पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, फिर फैंस हैं, लाइट्स हैं। और पाउडर रूम अगर देखें तो आमतौर पे पाउडर रूम जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड सा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश की है कि पाउडर रूम की तरतीब इस तरह से रखें कि आपको वो एक यूज़ करने में थोड़ा सा आसानी है, बिकॉज़ ये एक ऐसी जगह है जो आपके गेस्ट जिसको यूज़ करेंगे ज़्यादातर। इसके बाद हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे ये कोना थोड़ा सा एक कॉर्नर लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो इस यहाँ पे हमने ग्लास वर्क थोड़ा सा किया ताकि प्रेजेंटेबल सी जगह लगे। उसके बाद हम जाएंगे अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास 3 बेडरूम्स हैं, जिसमें के अभी हमने जो सामान है वो भी मूव करना शुरू कर दिया है। सेम उसी सिमेट्री के साथ आपको पेंट वर्क, उसके बाद यहाँ पे आपको एक सामने फ्रंट टेरेस मिलता है जो कि बिल्कुल सोसाइटी की ड्राइंग्स में ही है, उसी तरह से उसको दे दिया गया। हम इसके अगर वॉशरूम की बात करें तो सेम उसी तरह की सेटिंग है जो हमें नीचे वाले फ्लोर पे हमने वॉशरूम देखा था, सेम वही चीज़ है। हर वॉशरूम की थोड़ी सी अलग अलग उसकी सिमेट्री हो सकती है, जैसा कि इस वॉशरूम में हमने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल गीज़र लगाना चाहें तो उसके 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है गीज़र की तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन है, अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा भी वॉशरूम है, उसमें भी हमने ऑप्शन छोड़ा हुआ है सेम। ये बेडरूम भी अब बिकॉज़ इसमें कुछ सामान हमने ऑलरेडी रख दिया है, सेटिंग होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, बट स्टिल सेम वही चीज़ है जो साथ वाला बेडरूम है। इसमें वहाँ पे एक टेरेस है जिसको हमने कवर कर दिया, तो वो भी हमारे रूम का हिस्सा बन गया। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने इस तरह से किया। अभी हम ऊपर जाएंगे और
ममटी का जो एरिया है उसको देखेंगे और रूफ टॉप से आपको व्यू दिखाता हूँ कि इस घर का कितना ज़बरदस्त व्यू है। ममटी में भी आपके पास तकरीबन इतना एरिया होता है, एक छोटा बेडरूम आप कह सकते हैं, मेड्स रूम कह सकते हैं, उसके साथ वॉशरूम है और उसमें भी अटैच्ड आपको सारी बिल्कुल प्रॉपर एक वॉशरूम मिलता है आपको ममटी के साथ भी। हम जाएंगे अभी रूफ टॉप पे। यहाँ पे हमें बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। यहाँ पे अगर देखें तो सामने आपको मस्जिद का खूबसूरत व्यू मिल रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे मस्जिद है। उसके बाद इस तरफ सी ब्लॉक है और ये सामने वाला जो एरिया है ये आपका मरी हिल्स हैं और यहाँ से भी अगर देखें तो आपको ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा मिलता है। और ये वाले वो व्यूज़ हैं जो ऑलमोस्ट हर घर से मिलते हैं। अगर आप छत के इस तरफ से देखें तो आपको इस तरफ बागला हिल्स का व्यू मिलता है। ये भी एक बड़ा खूबसूरत व्यू है, स्पेशली जब मौसम क्लियर होता है तो आपको छत पे एक बड़ा खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनल टचेस के बाद हम इसको हैंड ओवर कर देंगे मे बी टुमारो इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम इससे रिलेटेड आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लाइक खुशी विला से रिलेटेड, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो विद इन पार्क सिटी इस्लामाबाद, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।